एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 13 नवंबर। हम अपने 13 नवंबर के करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने करंट अफेयर पे आते हैं हम लोग। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न से। आइए, हाल ही में कौन सा शहर सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघाई वैश्विक पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर बना है? हाल ही में कौन सा शहर सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघाई वैश्विक पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो ये है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम को सतत विकास के लिए यूएन संघाई वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरुवनंतपुरम यह सम्मान पाने वाला भारत का पहला शहर है। इस पुरस्कार के लिए कुल पाँच वैश्विक शहरों को चुना गया। इस वर्ष पुरस्कार जीतने वाले अन्य शहर जो हैं वो हैं अगादिर, मोरक्को, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, दोहा, कतर और इज्तापलाया पलापा और मैक्सिको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनईपी की तेल और गैस मीथेन भागीदारी 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, हाल ही में यूएनईपी की तेल और गैस मीथेन भागीदारी 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है केशव ऑयल एंड गैस। हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? तो ये बनी है सूसी विल्स। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सूसी समराल विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वह व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने देश में पहली गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 लॉन्च की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि जो बच्चे हैं बहुत कम एज में, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास का एंड्रॉयड फ़ोन होता ही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत कम एज में फ़ोन का जो उनको लत होता है ना, वो काफ़ी हद तक बुरा है। और काफ़ी न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत कम उम्र में बच्चों की आंखों पे चश्मा लग जाना, ठीक है, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाना, गेम का लत होना, ठीक है। तो बहुत दिक्कतें हैं। बच्चे जो आउटडोर वाले बच्चे थे वो इंडोर केवल फ़ोन में रह गए हैं। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हर कंट्री को इस पर सोचना चाहिए। खैर, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। उद्देश्य यह है सोशल मीडिया से बच्चों को होने वाले स्वास्थ्य और मानसिक नुकसान को कम करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 नवंबर को। कब मनाया गया? 7 नवंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के लिए उचित कार्रवाई करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय वर्मा को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? हाल ही में संजय वर्मा को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अस्मी का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही अस्मी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मशीन पिस्तौल से। किससे है? मशीन पिस्तौल से। हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने स्वदेशी रूप से
डिज़ाइन, विकसित और निर्मित 550 असमी मशीन पिस्तौल को शामिल किया। इसका निर्माण हैदराबाद की लोकेश मशीन कंपनी कर रही है। इसे खास तौर पर करीबी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ये किया है, देख लेते हैं, जापान ने। किसने किया है? जापान ने। हाल ही में जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसको 1 से 2 बार जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए, अपने पढ़ाई को अच्छा कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए, आलस कम कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।